हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर। तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने होते हैं। You also know that cotton cloths are made from plant fibers। और हमने ये भी पढ़ा था कि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो प्लांट फाइबर से बने होते हैं। We wear woolen cloths during winters when it is cold outside। हम लोग वुलन क्लॉथ्स को विंटर्स में पहनते हैं जब काफ़ी ठंड होती है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। और वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब गर्मी होती है तो हम लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, लाइट कलर्ड के कॉटन कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दिस गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस। और जिससे कि हमें ठंडेपन का एहसास होता है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर ए पार्टिकुलर सीजन। तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि भाई एक पार्टिकुलर टाइप के क्लॉथ्स किसी पार्टिकुलर सीजन के लिए क्यों सूटेबल होते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। जब विंटर सीजन रहता है तो घर के अंदर हमें ठंड लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और जब सूर्य की रोशनी में हम लोग बाहर आते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और समर्स में क्या होते हैं, जब हम लोग घरों में होते हैं तो भी हमें गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो ये जो हॉट एंड कोल्ड वाला सिचुएशन है इसे हम लोग कैसे जानेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है या फिर कोल्ड है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर को। बेसिकली वो सब तो प्रीवियस वाला था, अभी मेन जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो यहाँ से। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम अपने डे टू डे लाइफ में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स के रूबरू होते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, जिसमें से कुछ गर्म होते हैं, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और कुछ उसमें से ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। चाय गर्म होती है और बर्फ़ ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। तो 4.1 टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है। तो आइसक्रीम है तो जाहिर सी बात है भाई ये तो कूल ही होना है। स्पून इन ए टी कप। चाय के कप में अगर कोई चम्मच है तो बताओ वो क्या होगा। चूँकि चाय के कप में चाय तो गर्म होगी तो वो भी वार्म या हॉट होगा। फ्रूट जूस है तो ये कोल्ड ही होगा। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, किसी फ्राइंग पैन का हैंडल है तो वो तो हॉट ही होगा ना। हाँ, अगर वो दूसरी चीज़ों का बना हुआ है जैसे कि प्लास्टिक वगैरह का बना हुआ है तो वो हॉट नहीं होगा। तो चलते हैं। हाँ, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हम लोगों ने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ठंडे होते हैं और कुछ हॉट होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। ये भी पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं मतलब गर्म तो होते हैं बट दूसरे ऑब्जेक्ट्स की अपेक्षा वो ज़्यादा गर्म होते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म है। तो ये हम टच करके उस ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर सकते हैं। बट इज़ योर सेंस ऑफ टच रिलेबल। लेकिन क्या हम टच करके मतलब एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि भाई वो कितना हॉट है या फिर कोल्ड है। तो एक्टिविटी एक दिया है 4.1, उसे देखते हैं हम लोग। टेक 3 लार्ज मग्स, 3 बड़े मग्स लिए हैं, ABC नाम दिया है उसको। और पुट कोल्ड वाटर इन मग ए मग में ठंडा पानी डाला है एंड B मग में हॉट वाटर डाला है। एंड मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग C। और मग C जो है उसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर डाला है। नाउ डिप योर हैंड लेफ्ट हैंड इन मग A। अब लेफ्ट हैंड को A मग में डालो एंड राइट हैंड को मग B में डालो। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स ऑफ 2-3 मिनट्स। अब 2 से 3 मिनट तक दोनों मग में अपने हाथ को रखो। पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग C। अब एक एक करके
दोनों हाथ को मग सी में डालो। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथ को सेम फीलिंग आ रही है? मतलब एक बारी ये ए में डालना है हाथ को, एक बारी सी में डालना है, 2-3 मिनट तक रखना है, फिर दोनों हाथ को निकाल करके बीच वाले में रखना है, जिसमें कि जिसमें कि गर्म एंड ठंडा दोनों पानी मिक्सअप वाला है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। अब बुझो कह रहा है कि माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज इन मग सी इज हॉट। मेरा लेफ्ट हैंड कह रहा है कि भाई मग सी जो है उसमें मेरा हाथ जो है वो गर्म हो रहा है, गर्म लग रहा है मेरे हाथ को। एंड राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। एंड राइट हैंड वही कह रहा है कि भाई वो जो सेम वाटर है वो कोल्ड लग रहा है। व्हाट शुड आई इंक्लूड, तो मैं क्या सोचूं? तो बुझो का कन्फ्यूजन है। बुझो's confusion so that the cannot always rely on your sense of touch to decide whether an object is hot or cold। तो बुझो का एक जो कन्फ्यूजन है वो ये एग्जैक्टली क्लियर कर रहा है कि हम लोग टच करके किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि भाई वो हॉट है या फिर कोल्ड है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, देन हाउ डू वी फाइंड आउट। तो चलो भाई हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रियली में हॉट है या फिर कोल्ड है? ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो एक एग्जैक्ट जो मेजरिंग है उस ऑब्जेक्ट के हॉटनेस की वो क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? थर्मोमीटर। देखो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो इसमें योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। तो कह रहा है कि इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट करो कि भाई मुझे दो, मैं उससे कुछ चेक करने वाला हूँ। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। 4.2 ये जो पिक्चर है इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो पिक है सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये कैसा होता है? एक लॉन्ग नैरो एंड एक ग्लास ट्यूब के जैसी कंस्ट्रक्शन होती है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, इसके एक साइड में बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और इस बल्ब के अंदर क्या भरा हुआ होता है? तो मरकरी भरा हुआ होता है। इनसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और उस बल्ब के बाद जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसमें एक शाइनिंग सी थ्रेड जैसी कंस्ट्रक्शन दिखती है जो कि मरकरी ही है। ठीक है। इफ़ यू डू नॉट सीन द मरकरी थ्रेड, अगर आपको मरकरी का थ्रेड नहीं दिख रहा है, रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट। तो थर्मोमीटर को आप क्या करो, थोड़े थोड़े टाइम के लिए उसको रोटेट करो। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेंटीग्रेड। और एक सेकेंड, ये जो थर्मोमीटर के ऊपर ये जो स्केल दिख रहा है ना, तो ये जो दिख रहा है 36, 37 वगैरह लिखा हुआ है ना, तो ये स्केल है। इसी से हम लोग मापते हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर किसी के बॉडी में है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो बुझो अब आश्चर्यचकित हो रहा है फिर से। विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। तो दो स्केल दिया हुआ है फिगर 4.2 में, तो वो क्या रीड करे? पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड। तो पहली ने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया है कि इंडिया में जो है ना सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया गया एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो हमें उसी स्केल को रीड करना चाहिए। एंड द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 100 डिग्री इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। और जहाँ पे 94 to 108 डिग्री का स्केल जो है जिसे हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, इट वॉज इन यूज़ अर्लियर। ये पहले यूज़ किया जाता था बट इंडिया ने अभी अडॉप्ट किया है सेल्सियस स्केल को, तो हमें वही यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ दिया हुआ है कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ तक रीड करता है? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। अब दिया है रीडिंग ए थर्मोमीटर। कैसे रीड करेंगे थर्मोमीटर को? लेट अस learn how to read a thermometer. First know the temperature difference indicated between the two bigger marks.
सबसे पहले जो दो बड़े बड़े मार्क्स है उसके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसे रीड करो। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स, और उसके बीच कितने डिविजन्स हैं उसको नोट करना है, ठीक है। तो बिटवीन दिस मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स। तो सपोज करो कि जो बड़ा वाला मार्क्स है वो 1 डिग्री को डिनोट कर रहा है और उसके बीच में 5 छोटे छोटे डिवीज़न है। देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड, तो छोटा सा जो स्मॉल डिवीज़न है वो 1/5 रीड करेगा, दैट मीन्स 0.2 सेल्सियस वो रीड करेगा। अब वॉश द थर्मोमीटर, अब उसको धो दो थर्मोमीटर को प्रॉपरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, उसे एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल करके धो दीजिए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स, अब इसे अच्छे से पकड़ो और झटके के साथ इसको 2-3 बार ऐसे झटका देना है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, जब उसको हम जर्क देंगे ना तो क्या होगा, मरकरी का लेवल डाउन हो जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और तब तक उसको जर्क देना है जब तक कि उसका टेम्परेचर, वो जो मरकरी का वो धागा जो है ना वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना चला जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑन द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, अब आप वो जो बल्ब है ना थर्मोमीटर का उसको अपने टंग के अंदर रखो। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालो और उसमें रीडिंग नोट करो। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, जितना रीडिंग आएगा वही आपका बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर जो स्टार्ट होगा वो हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड से। What did you record as your body temperature, तो आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना पाया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो कितना होता है, मिनिमम 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, तो अब पहेली ने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया तो सी गॉट वरीड, वो मतलब चिंतित हो गई कि एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। तो भाई वो चिंतित हो गई कि क्यों नहीं है, ऐसा तो होना चाहिए था। तो लेट अस ट्राई टू एश्योर पहले दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर, तो भाई पहली को एश्योर किया जाए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर है, वेदर कंडीशन की वजह से थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई पहली को फीवर है, बट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ नॉर्मल, ठीक है। अब एक्टिविटी दिया है, इसमें कुछ अपने फ्रेंड्स के बॉडी टेम्परेचर, एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स के बॉडी टेम्परेचर को आप मापो। एक तरफ फ्रेंड्स के नेम को लिखो और यहाँ पे फ्रेंड्स के नेम को लिखना है और यहाँ पे उसकी बॉडी के टेम्परेचर को लिखना है। तो ये आप करना, ठीक है, तो आप लोग उसको कर सकते हो। अभी कहाँ तक पढ़ लिया हमने, हाँ यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। अब देखो भाई टेबल 4.2 कहाँ पे है, हाँ ये जो टेबल हमने भी बताया ना कि फ्रेंड्स के 10 फ्रेंड्स के करने हैं, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से करके फिर उसको टेबल 4.2 में भरो। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या सारे बच्चों के जो आपके फ्रेंड्स से 10 फ्रेंड्स सबके बॉडी टेम्परेचर 37 ही डिग्री सेंटीग्रेड ही हैं। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सारे बच्चों के टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, ये किसी में ज़्यादा हो सकता है या किसी में थोड़ा कम भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, तो मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि हेल्दी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इससे थोड़ा कमना या थोड़ा बढ़ना भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल नहीं है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है ना वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही माप सकता है, वेदर का टेम्परेचर या किसी और चीज़ों का टेम्परेचर नहीं डिटेक्ट कर सकता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जनरली ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता है और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी नहीं जाता है।
दैट इज़ द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए इस थर्मोमीटर का जो रेंज है मिनिमम 35 डिग्री है एंड मैक्सिमम 42 है। ठीक है, तो भाई फिर से बुझो आ गए हैं। बुझो गॉट ए नॉटी आइडिया। अब इनके दिमाग में एक नॉटी आइडिया आया है। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब ये एक हॉट मिल्क का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से नापने वाले हैं, तो पहली स्टॉप्ड हिम फॉर डूइंग सो। तो पहली ने उसे मना कर दिया कि भाई ऐसा मत करो बुझो। तो क्यों पहली ने मना किया? कारण नीचे दिया हुआ है। टू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन बॉडी। किसी भी अदर चीज़ का टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ ना करो ह्यूमन बॉडी के अलावा। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर द फ्लेम। आग के पास और सूर्य की तेज रोशनी में भी थर्मोमीटर को मत रखो। ऐसा करने से इट में ब्रेक, ये टूट सकता है। ओके, तो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? कैसे हम लोग अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करेंगे? फॉर दिस पर्पस देयर आर वन थर्मोमीटर। तो अभी तो हमने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया, अब अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो इसके लिए और अलग थर्मोमीटर्स होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज़ नन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो उसी में से एक थर्मोमीटर जो आता है उसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। द टीचर विल शो यू, हाँ, दिस थर्मोमीटर। तो टीचर आपको ये थर्मोमीटर दिखा सकते हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो आप ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का पिक है। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इसे केयरफुली देखो, इसका हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर जो है उसको मेजर करो। तो इसका रेंज कितना जा रहा है? -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। Also, as you did the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on the thermometer। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर हमने देखा था ना, दो बड़े बड़े लाइंस के बीच में कितने छोटे छोटे स्मॉल डिविजन्स होते हैं, तो वो भी इसमें डिटेक्ट करो। यू विल नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद ही थर्मोमीटर को आप लोग करेक्टली जान पाओगे। और फिर से एक एक्टिविटी दिया हुआ है। टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग। कुछ नल का पानी लो किसी बीकर में या फिर मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically। अब उसमें थर्मोमीटर को वर्टिकली सीधा खड़ा करो। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी। अब उसके अंदर जो मरकरी है उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी। और तब तक वेट करो जब तक कि मरकरी जो है वो बिल्कुल स्थिर ना हो जाए। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स? डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आप तब तक वेट करो जब तक वो मरकरी बिल्कुल स्थिर ना हो जाए। जब स्थिर हो जाए दैट मीन्स वो उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर है। ठीक है, फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है थर्मोमीटर से रिलेटेड, तो आप लोग करना उसे भी। हाँ, एक्टिविटी 4.5 है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशंस दिया हुआ है उसे देख लेते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। तो शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। इसे हमेशा बिल्कुल सीधा रखो। टिल्टेड दैट मीन्स झुके हुई अवस्था में इसको कभी भी मत रखो। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस। जो बल्ब है इसका वो सब्सटेंस से चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। उस सब्सटेंस से जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना हो। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। और ये भी ध्यान में रखो कि उसका जो बल्ब है वो कंटेनर के लोअर जो लास्ट सरफेस है उसको टच ना करे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करने के टाइम पे। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग भी पढ़ते पढ़ते कहीं बोर ना हो जाए। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।